बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हकीम मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम ऑनलाइन। दोस्तों, जिस चीज़ के मुतालिक मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ, जिसकी वजाहत करने वाला हूँ, जो आपको बताने वाला हूँ, वो हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। हर इंसान इस चीज़ की अहमियत को इग्नोर नहीं कर सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो सेक्स के मुतालिक है, यानी कि मुबाशरत के मुतालिक है, जमा के मुतालिक है, हम बिस्तरी के मुतालिक है। तो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों के अंदर सेक्स करने के जज्बात पैदा किए हैं। सेक्स के बगैर इंसान नहीं रह सकता, ये इंसान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब इस्लाम में यानी कि इंसान को सेक्स की खुली आज़ादी नहीं दी गई है। सेक्स सिर्फ़ उसी वक्त इंसान किसी के साथ कर सकता है जब वो किसी औरत के साथ निकाह कर ले। बिना निकाह के जब कोई किसी के साथ सेक्स करेगा तो वो ज़ना के ज़ुमरे में आएगा, जो कि इस्लाम में कतई तौर पे जायज़ नहीं है। लेकिन सेक्स के भी कुछ तरीके होते हैं। कुछ लोग सेक्स के अंदर भी इस तरह की हरकत, इस तरह के अमल करते हैं कि जो कि फ़ितरी तौर पर गलत समझे जाते हैं, बुरे समझे जाते हैं। तो मैं आज आपको उन्हीं में से एक अमल जो कि ओरल सेक्स है उसके मुतालिक बताने वाला हूँ। ओरल सेक्स को उर्दू में यानी कि कहते हैं कि मुंह के ज़रिए जमा करना। इस्लाम में बीवियों को मर्द की यानी कि खेती कहा गया है, यानी कि वो अपनी बीवियों के साथ जब दिल चाहे तो किसी की इजाज़त के बगैर किसी भी वक़्त जमा कर सकते हैं। उन्हें किसी भी किस्म की कोई रोक टोक मुमकिन नहीं है। लेकिन इस्लाम के अंदर कुछ मखसूस हदूद भी हैं जिन्हें पार करना यानी कि बिल्कुल गलत है। इसी के मुतालिक मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। हदीस का वाक़या है, सनन अबी दाऊद में ये है, बयान है सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अंसारी लोग बुत परस्त थे और यहूदी अहले किताब जो अहले अंसारी लोग थे ना, वो बुतों की पूजा करते थे। और अंसारी जो थे वो अहले किताब थे, पढ़ते लिखते थे, यानी कि इनके दीनी मामलात के मतलब ज़्यादा मालूमात रखते थे। इसलिए जो अंसारी थे वो यहूदियों को अपने से ज़्यादा इल्म वाला समझते थे, लिहाजा वो बहुत से कामों में इनकी पैरवी करते थे। यानी कि अंसारी यहूदियों की पैरवी करते थे। और जो अहले किताब थे यानी कि यहूदी, अहले किताब में ये बात राइज थी कि वो औरत के साथ सिर्फ़ एक ही तरीके से जमा करते थे। अंसारी भी इन्हीं की पैरवी करते थे, जबकि कुरैशी लोग थे वो औरतों से खुल के जमा करते थे, आगे पीछे चित लिटाकर जमा करते थे। तो और जब महाजरीन मदीना आए तो उनमें से एक आदमी ने अंसारी औरत से शादी कर ली, यानी कि कुरैशी ने एक अंसारी औरत से शादी कर ली और अपने तरीके से जमा करना चाहता था, लेकिन इसकी बीवी ने इनकार कर दिया। मामला बढ़ गया, तलख कलामी बढ़ गई और जो मामला था ना वो बढ़कर काजी के पास चला गया। जब काजी के पास ये मामला पहुंचा और काजी ने सारा अमल दरियाफ़्त किया, तो उस वक़्त काजी ने जब ये मामला सारा पता चला कि किस वजह से इनके घर के यानी कि मामलात ख़राब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तब जाके ये यानी कि बात सबको मालूम हुई कि इन चीज़ों के मुतल्लिक़ इस आदमी ने इस औरत को राग़िब करने की कोशिश की है, बुलाने की कोशिश की है, लेकिन वो उसके इनकार की वजह से इनकी लड़ाई की बुनियाद डली है। तब जाकर उस वक़्त के काजी ने यानी कि औरत को ये हक़ दिया कि वो यानी कि किसी भी गैर फितरी तरीके से सेक्स करने के हुक्म को ना माने, तो इसके अंदर किसी भी किस्म की ममानत नहीं है। जिस जगह से अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने, हदीस ने हमें सेक्स करने की खुली छुट्टी दी है, इजाज़त दी है, हमें हमेशा उसी रास्ते को
اپنانا چاہیے اور کسی بھی قسم کے غیر فطری عمل کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہیے۔